गाइज आज हम लोग मैथ्स में रेशियो सीखेंगे। रेशियो किसे कहा जाता है, रेशियो को किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं को देखने के बाद अंतिम तक वीडियो को देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने डिफिनेशन लिखा है द कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी और नंबर्स बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो। सिमिलर क्वांटिटी मतलब कि नंबर का नंबर से होगा, जैसे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट का कंपैरिजन अल्फाबेट से, नंबर का कंपैरिजन नंबर से। फिर जैसे कोई यूनिट को हम लेते हैं, जैसे मीटर वाला है 5 मीटर तो 3 मीटर, मीटर का जो कंपैरिजन होगा मीटर में। अगर हम ग्राम में लेते 5 ग्राम तो इसका कंपैरिजन होगा ग्राम में। यानी सेम यूनिट होना चाहिए, सिमिलर नंबर, सिमिलर क्वांटिटी और नंबर्स। यानी जो है क्वांटिटी होगा ये नंबर होगा वो सजातीय होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर क्वांटिटी और नंबर्स, उसी को हम बोलेंगे रेशियो। एक ही जैसा के दो नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं या फिर दो यूनिट को कंपेयर करते हैं या फिर किसी चीज को एक ही जैसे चीज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो। जैसे कि हमने नंबर को नंबर से कंपेयर किया, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कंपेयर किया, 5 मीटर, मीटर को हमने मीटर से कंपेयर किया, ग्राम को हमने ग्राम से कंपेयर किया। तो ये क्या है, सिमिलर यूनिट है, सिमिलर क्वांटिटी है। तो सिमिलर क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो रेशियो कहलाता। एक चीज और, रेशियो को हम जैसे A/B लिखे तो हम रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे A/B है तो इसको A/B लिख सकते हैं। हमने 1/3 लिखा है तो 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं। हमने जो 5 मीटर × 3 मीटर लिखा है तो इसको हम 5/3 मीटर, 5 मीटर/3 मीटर लिख सकते हैं। यानी हम क्या किए, हम रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये A/B है, हम इसको फ्रैक्शन में लिख दिए A/B। 1:3 है, इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया 1/3। 5 मीटर × 3 मीटर, इसको हमने लिख दिया 5 मीटर/3 मीटर। इसलिए मैंने लिखा है बाय डिवीजन, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है डिवीजन। गाइस हमने पढ़ा रेशियो किसे कहते हैं, लेकिन रेशियो का डेली लाइफ में यूज क्या है उसे हम लोग समझेंगे। डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, क्या यूज है उसका, वो हम समझेंगे। क्योंकि जब तक हमें यूज नहीं पता रहेगा तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें यूज भी पता होना चाहिए कि कैसे जो है रेशियो का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब हमें जो दो क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब हमें दो क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है, तो जो है हम रेशियो का प्रयोग से जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा आपको। मान लीजिए कि एक लड़की है हिना, उसका हाइट है 150 सेंटीमीटर और अमीर है, इसका हाइट है 75 सेंटीमीटर। हिना का हाइट है 150 सेंटीमीटर, अमीर का हाइट है 75 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम दो तरीका से बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम दो तरीका से बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हिना इज 2 टाइम्स टॉलर देन अमीर। हिना जो है अमीर से 2 गुना लंबा है, हिना जो है अमीर से 2 गुना लंबी है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अमीर हाइट इज हाफ ऑफ द हिनाज हाइट। अमीर का जो हाइट है हिना के हाइट का आधा है। तो हम ये तो हिना ये बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं हिना जो है अमीर से 2 गुना बड़ा लंबी है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि अमीर जो है हिना से आधा है। लेकिन इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं जब हम हिना का कंपेयर करें अमीर से। रेशियो ऑफ हिनाज हाइट टू अमीर। जब हिना का हाइट
कंपेयर कर रहे हैं अमीर से, तो इसको लिखेंगे 150 इज टू 75, यानी 75, और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2:1, 2:1, 2:2 क्या होगा 1। हिना का हाइट कंपेयर कर रहे हैं अमीर से, हिना का हाइट हम कंपेयर किया अमीर से, तो 150:75 यानी 2:1। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/1। अगर उल्टा करते तब, मान लो हम निकालते हैं रेशियो ऑफ अमीर्स हाइट टू हिना, टू हिना, टू हिना, तो अमीर का कितना हाइट है 75 और हिना का हाइट कितना है 75:150, यानी इसको लिख सकते हैं 1:2। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2, 1/2। ये हमने क्या देखा, यूज देखा कि हम जो है डेली लाइफ में रेशियो का बहुत यूज करते हैं। गाइज अब हम लोग रेशियो को कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया रेशियो क्या है, कंपैरिजन है टू सिमिलर क्वांटिटीज का, यूनिट का, नंबर का, दो सिमिलर नंबर का और क्वांटिटी का कंपैरिजन है। अब हम उस कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इसे अच्छे से। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो कि एक बास्केट है जिसमें 5 ऑरेंज है, 5 ऑरेंज है और 6 एप्पल है। 5 ऑरेंज है और 6 एप्पल है। अब इसको हमें जो है रेशियो में लिखना है, यानी जो है हमको एप्पल ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर करके रेशियो में लिखना है। 5 ऑरेंज है और 6 एप्पल है। अब इसको हम क्या करना है, ऑरेंज को एप्पल से कंपैरिजन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ ऑरेंज, रेशियो ऑफ ऑरेंज किसका कंपेयर कर रहे हैं, ऑरेंज का, रेशियो ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज टू एप्पल। ऑरेंज का कंपेयर हो रहा है एप्पल से, तो ऑरेंज का कितना है 5, और इसको 5:6 लिखेंगे। रेशियो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल, इसको 5:6 लिखेंगे, 5:6। ऑरेंज है तो ऑरेंज का, एप्पल है तो इसके बाद इस 2 का बाद एप्पल का, यानी 5:6। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/6। ये हुआ जब ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर करेंगे तब। अगर हम मान लो रेशियो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज, एप्पल टू ऑरेंज, इस बार जो है हम एप्पल का कंपैरिजन किए ऑरेंज से। इस बार क्या किए, एप्पल का कंपैरिजन किए, एप्पल्स का कंपैरिजन किए ऑरेंज से। रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज, तो एप्पल कितना है 6, तो 6 लिखेंगे, और इज टू ऑरेंज कितना है 5, तो 6:5। हमें हमेशा याद रखना है कि किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। जिसका कंपैरिजन हो रहा है उसको पहले लिखेंगे और जिससे हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज का कंपैरिजन हो रहा था एप्पल से, तो ऑरेंज का मैंने पहले लिखा क्वांटिटी और फिर एप्पल का बाद में। उसी तरह से यहाँ पर एप्पल का कंपैरिजन हो रहा है ऑरेंज से, तो एप्पल का जो है मैंने पहले लिखा क्वांटिटी, फिर ऑरेंज का मैंने बाद में लिखा। तो हमें याद रखना है कि किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। इसको हम लिखेंगे 6/5 लिख सकते हैं, ये हुआ। एक और है जो इससे क्वेश्चन बन सकता है, रेशियो ऑफ एप्पल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट, टू टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स। रेशियो ऑफ एप्पल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, रेशियो ऑफ एप्पल टू टोटल अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स। अब हम समझेंगे एप्पल्स कितना है 6, तो हम इसको लिखेंगे 6
जिसका कंपैरिजन हो रहा है उसको पहले, तो एप्पल्स का कंपैरिजन हो रहा है तो 6 पहले लिखे, और इस टू का साइन दिए, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स भी बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना हो गया, 5 और 6 11 हो जाएगा। फ्रूट कितना हो गया, टोटल फ्रूट कितना हो गया 11, तो 6:11, इसको हम 6/11 में लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। तो क्या है, हमें याद रखना है कि किस चीज का तुलना किससे हो रहा है, तब जो है हम सही सही बना पाएंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग। एक बॉय, एक क्लास है जिसमें जो है 3 बॉय है, 3 बॉय है और 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है। अब हमें लिखना है इसको रेशियो में, तो कैसे लिखेंगे, एक क्लास है जिसमें 3 बॉय है और गर्ल्स 5 है, ठीक है। अब हमें इसे रेशियो में लिखना है। तो मान लो कि हम बॉय का कंपैरिजन कर रहे हैं गर्ल्स से, हम जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमें समझना है। बार बार मैं बता रहा हूँ, बॉय का कंपैरिजन कर रहे हैं गर्ल्स से, तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। कितना है बॉयज, हम कंपैरिजन किसका करें, बॉयज का, इसलिए उसका नंबर पहले लिखेंगे। तो बॉयज 3, गर्ल्स कितना है 5, तो उसको हम लिखेंगे 3:5। पहले जिसका कंपैरिजन करेंगे उसको हम पहले लिखेंगे, बॉयज का कंपैरिजन किए पहले लिखे 3, गर्ल्स का कंपैरिजन किए बाद 5 लिखे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते 3/5। एक और हम इसी को एक और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रेशियो ऑफ, अगर जो हम गर्ल्स को इस बार जो हम गर्ल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं बॉयज से, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। तो इस बार पहले किसका गर्ल्स है 2 बॉयज, यानी गर्ल्स की संख्या पहले लिखा है, गर्ल्स कितना 5, बॉयज कितना 3, तो 5:3। इसको हम लिख सकते हैं 5/3। अब इसी से एक और क्वेश्चन बनेगा, पूरा हम गर्ल्स का तुलना कर देते पूरा स्टूडेंट से, तो कितना स्टूडेंट हो जाएगा 3, 5, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स। अब हम कंपैरिजन किए हैं रेशियो ऑफ बॉयज टू स्टूडेंट्स, तो बॉयज कितना है 5, बॉयज है 3, बॉयज कितना 3, स्टूडेंट्स कितना है 8। इसको क्या लिख सकते हैं 3:8, यानी 3/8। या फिर एक और ऐसे से बन सकता है, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू स्टूडेंट्स। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू स्टूडेंट्स, तो इस बार गर्ल्स कितना है, पहले गर्ल्स को कंपेयर कर रहे किससे, स्टूडेंट्स से, तो गर्ल्स की संख्या कितना 5, तो 5 लिखेंगे। स्टूडेंट की संख्या कितना 8, तो 8 लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते 5:8, 5:8। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/8। एक है फाइंड द रेशियो ऑफ ₹8 to 80 पैसे, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹8 to 80 पैसे। 8 रुपया का जो उसका रेशियो निकालना है 80 पैसे, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या ये सिमिलर क्वांटिटीज है, ये रुपया में है और ये पैसा में। और हमने डिफिनीशन में लिखा था कि रेशियो क्या है, सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। रेशियो क्या, सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। लेकिन ये सिमिलर क्वांटिटीज है, ये रुपये में है और ये पैसे में। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको,
या तो हम इसे जो है पैसा में बदलेंगे या फिर जो है इसे रुपया में बदलेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 8 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुने 100 यानी 800 पैसा। 800 पैसा। अब इसको अब हमें रेशियो निकालना है, अब निकाल लेंगे। इसका रेशियो इससे निकालना है, तो क्या इसको इस तरीका से लिखेंगे 800 to 80 और P है तो P तो कट जाएगा दोनों का, तो काट देते हैं। या फिर इसको लिखेंगे 880, शून्य से शून्य कट गया है कि ना, और P रहेगा तो P से P कट जाएगा, ठीक है। अब 8 से 80 यानी 10:1, 10:1 ये जो है इसका आंसर आएगा। क्या हम किया, 8 रुपया को हमने पैसा में बदला तो 800 पैसे, और उसके बाद जो है हम 800:80 लिखिए, 8 रुपये की जगह 800 लिखे और 80 पैसा तो 80 पैसा लिखे। इसको हमने फ्रैक्शन में बदला तो 800/80 हुआ, शून्य से शून्य कट गया, 8 10 80 तो 10 ऊपर 1 नीचे, 8 1 1। ये जो है इसका आंसर है। तो हमें याद रखना है कि जो यूनिट है, जो इकाई है, सिमिलर होना चाहिए। ये रुपया में और पैसा में तो ऐसे रेशियो नहीं निकलेगा। ये रुपया में तो ये भी रुपया में होना चाहिए, या फिर जो है ये पैसा में तो इसे भी पैसा में होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। फिर देखते हैं एक और है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। इसमें भी ये 3 किलोमीटर और ये है 300 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। अब ये 3 किलोमीटर और ये 300 मीटर है, यानी इसमें भी यूनिट सेम नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर को बदलेंगे 1000 में, तो 3 × 1000 यानी 3000 मीटर। अब हमें इसका जो है रेशियो निकाल लेना है। हम कैसे लिखेंगे, 3 किलोमीटर की जगह हम लिखेंगे 3000 और 300 का 300 लिखेंगे, 300 मीटर, मीटर कट जाएगा यानी 3000/300, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 10 10 यानी 10/1 यानी हम इसको लिख सकते हैं 10:1, 10:1। अब इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से कितना ज्यादा है, तो हम बोलेंगे 3 किलोमीटर इज 10 टाइम्स मोर देन 300 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 किलोमीटर 300 मीटर से कितना ज्यादा, 3 किलोमीटर 300 मीटर से कितना ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं 3 किलोमीटर इज 10 टाइम्स मोर देन 300 मीटर। 3 किलोमीटर की जगह हमने निकाला ना 10, और 300 मीटर की जगह निकाला हमने 1, यानी ये जो 3 किलोमीटर है 10 टाइम्स ज्यादा है किससे, 300 से हमने निकाला है। 3 किलोमीटर की जगह ये 10 आया और 300 की जगह ये 1 आया, यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि 3 किलोमीटर इज 10 टाइम्स मोर देन 300 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, इसके एक अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।